जिन प्रभु को तुम आरोपित कर रहे हो कि वो कुकर्म आचरण करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, उनकी बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो सत्ता आपने स्वीकार कर रखी वो श्री कृष्ण की नहीं, वो अहंकार की स्वीकार कर रखी है। मैं ये करता, मैं। आप हटा दो इसको। बुरे कर्म स्वाभाविक उससे नहीं होंगे, स्वाभाविक संकल्प नहीं हो, क्योंकि करता ही नहीं रहा तो होगा कैसे। अब भागवतिक अपने आप होंगे, बिना संकल्प के होंगे, और ऐसे महान होंगे कि आपका मंगल, जगत का मंगल स्वाभाविक होगा। अहंकार, ये करना है, ये नहीं करना है, ये दोनों क्रियाएं ही हैं, करना भी और नहीं करना भी, दोनों क्रियाएं। जो महापुरुष होते हैं वो इन दोनों से अलग होते हैं। जो करना हो करा लेना, जो नहीं करना है वो ना करवाना। एक कितना आनंद है, अभी आनंद है। और इसका फल होगा कि आपकी जितनी सामग्री जमा है दुख भुगाने वाली या लोक लोकांतर भटकाने वाली, इस सूत्र से सब भस्म हो जाएगी। और जो नवीन है वो क्योंकि वो सब इनके पर चतुराई से नहीं, वो चतुर शिरोमणि है। कई बार सुनाया सत्संग में, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, शास्त्र के ज्ञाता, जैसे आप ही सत्संग सुन रहे हो, उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो हमने दुराचार किया, गोविंद आपने कराया भोगो। अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया गोविंद ने किया। और जबकि शुरुआत होती है कि अच्छा किया तो आपने, बुरा किया तो ये मेरा कोई अहंकार है, मेरी कोई वासना है। वो सच्ची बात है। चाह किसको पैदा हो रही, न स्वरूप में चाह है, न प्रभु में चाह है। तो ये जो चाह पैदा हो रही है देहाभिमान में है। देहाभिमान नहीं होगा तो चाह नाम की वस्तु नहीं होगी। जब साधक ये मान लेता है कि मैं प्रभु का हूं, अब मेरा सारा भार प्रभु के ऊपर है, प्रभु मुझे जैसे चलाना चाहें वैसे चलावें। यद्यपि अभी समर्पण नहीं हुआ, ये समर्पण की भावना बन रही, तो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प है वो बंद नहीं होंगे। ध्यान रखना, हमारे अंदर चाह का जो क्रम है वो बंद नहीं होगा, हमारे अंदर जो संसारिकता वो बंद नहीं हो जाएगी। अच्छे से समझना। पर सही बात आगे लिखा है, सही बात यह है कि ये मान्यता तुम्हें मुक्त करके ही छोड़ेगी। ये शरीर, ये मन बुद्धि बहुत सूक्ष्मता से देखो, सब प्रभु के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। सब कोई चाहता है ऐसा सुंदर रूप हो कि सामने वाला देख के मोहित हो जाए, पर ऐसे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी चाह के अनुसार थोड़ी सब हो जाएगा। सब चाहते हैं कि सर्वांग सुंदर, स्वस्थ, अजर, अमर, सब भोग हमें ही मिल जाए, सबका स्वामी मैं बनूं। ऐसा तुम्हारी चाह से थोड़ी हो रहा है। देख लो, जब तुम्हारी चाह से कुछ हो ले रहा है तो चाह क्यों करके फंस रहे हो? ऐसे हो जाओ। पर अज्ञान के कारण पूरा संसार इसी में लगा हुआ है, पूरा संसार वह भटके जा रहा है, दौड़े जा रहा है। अब आपने उस प्रवाह को रोका। बिल्कुल सच्ची से समझ लेना, अगर ये बात हृदय में बैठा लोगे तो आज ही मान लो कि अब तुम्हारा फाइनल ठीक हो गया। आगे आपको अनुभव में, अभी अनुभव नहीं है, धारा है रुक गई है, पर प्रवाह वो अभी धीरे धीरे धीरे, जब वो जहां से रुका वहां से यहां तक का जब पानी निकल जाएगा तो आपको अपने आप दिखाई दे देगा रुक गया। पर वो तत्काल की और एकदम दिखाई दे कि निर्वासनिक हो, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वासनाओं का प्रवाह हो रहा है, हमें अच्छा बुरा भी लग रहा है, कामनाएं भी हैं, पर हम अभी जीवन मुक्त हो सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज हो। समझना इस बात को। क्या? प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। मान लीजिए प्रभु, हे प्रभु आप मान लीजिए कि प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं है।